दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और आज मैं बात करूंगा 3 बिग मिस्टेक्स ऑफ डेयरी फार्मर्स। कौन सी वो 3 बड़ी गलतियां हैं जिनके कारण नए डेयरी फार्मर जो हैं, नए डेयरी फार्म फेल हो जाते हैं या उतने सफल नहीं हो पाते जितना उनको सफल होना चाहिए। तो वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं? 3 मिस्टेक्स। नंबर 1, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। मैंने कई बार देखा है कि लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत आसान काम है और जल्दी हम लोग कर सकते हैं इजीली, इसमें क्या है, डेयरी फार्मिंग तो आसानी से किया जा सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि जैसे जैसे ब्रीड इम्प्रूव हुई है, जैसे जैसे एनिमल्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, वैसे वैसे उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हुई है। तो जो अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़े। तो एक्चुअली आप इसको समझें, ये जो इसको हम बोलते हैं डेयरी बिजनेस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हम बिजनेस बोलना ठीक नहीं होगा। बिजनेस की तरह अगर आप इसको डील करेंगे तो शायद आप इसमें कामयाब ना हो पाए। तो याद रखिए, ये जो बिजनेस है या हम जो डेयरी बिजनेस जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा इमोशंस मांगता है और आपका अटैचमेंट और इंटरेस्ट मांगता है। तो क्योंकि आप लिविंग एनिमल्स के साथ आप डील कर रहे हैं, लिविंग एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके कुछ इमोशंस हैं, और वो आप उनको मशीनों की तरह डील नहीं कर सकते कि आपने एक तरफ से रॉ मटेरियल डाला और फिनिश प्रोडक्ट निकाला। तो आपको उनकी सारी की जो इमोशनल और फिजिकल और जो भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको समझना पड़ेगा। एक्चुअली आपको एनिमल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके लिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा आप एनिमल्स को रखने के पहले या डेयरी फार्म स्टार्ट करने के पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें। क्योंकि या तो आप, ये हो सकता है कि हम अपनी गलतियां करके सीखें, या फिर दूसरों की गलतियों से सीख लें, या फिर हम ट्रेनिंग लेके प्रॉपर तरीके से सही काम कैसे होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, कब हमें क्या करना चाहिए, उनकी किस तरीके से एआई की रिक्वायरमेंट है, एआई कराना है, किस तरीके से फीडिंग करानी है, किस तरीके से डिवर्मिंग करानी है, किस तरीके से हाउसिंग, एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए। भले ही आप के यहाँ कोई भी आप मैनेज करें, लेकिन आपको सारी चीज़ों का इनका पता होना चाहिए। तो आप खुद ट्रेनिंग लें और फिर इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की। लोग जो बाहर से किसी का भी डेयरी फार्म देखा और वो जल्दी से आने के बाद उनका जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाता है और बस उनको ये लगता है कि जल्दी से मेरा लोन सेंक्शन हो जाए और मैं बहुत तेज़ी से डेयरी फार्म बना दूँ। तो दोस्तों, कभी भी ट्रेनिंग के बगैर आप इस फील्ड में ना आए। और इवन अगर आपके पास घर में, आप अगर किसान हैं, तो डेफिनेटली आपके पास 5-7 एनिमल होंगे, 10 एनिमल्स होंगे, तो ये दिमाग से निकाल दें कि मुझे बहुत कुछ आता है। ये जो एक्चुअली थॉट प्रोसेस है, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। एक्चुअली क्या है, वो जो एनिमल्स हैं या जो आप पुराने तरीके से जो रखे हुए एनिमल्स हैं, वो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, या वो ब्रीड हो सकता है उतनी इम्प्रूव ना हो, या आप उनको जो अभी तक आपने एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं रखा हो, आपने उतना ध्यान नहीं दिया हो। तो यहाँ पे क्योंकि आपका सारा रिस्क पे है, आपने बहुत सारा पैसा लगाया होता है, बहुत सारा लोन लिया होता है, तो इसमें हमेशा एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर ही आप उतरें। और ध्यान रखें, ये मशीनें नहीं हैं, तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको दूसरे बिजनेस की तरह केवल प्रॉफिट के लिए करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सोच सही नहीं है। तो सेकेंड जो पॉइंट है वो सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जब आप एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि आप कहीं बाजार से या किसी के कहने पे कहीं से भी एनिमल्स को पूछा कितना ये दूध दे रहा है, और वो उसके भरोसे पे आप एनिमल्स को ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखें कि आपने जितना टाइम प्रोजेक्ट में दिया है, जितना टाइम आपने लोन सेंक्शन कराने में दिया है, जितना टाइम आपने फार्म को कंस्ट्रक्ट करने में दिया है, तो आप सोचें उस रेशियो में आपको जो एनिमल सेलेक्ट करने में कितना टाइम देना है। क्योंकि एक दिन में आप परचेज नहीं कर सकते एनिमल्स को, लेकिन होता है ये जनरली, हम लोग जाते हैं वहाँ फार्म, वहाँ पे एनिमल्स अच्छे मिलते हैं और हम लोग वहाँ से एनिमल्स लेके आ जाते हैं। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आप हमेशा जो एनिमल्स जहाँ से भी खरीदते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट 3 मिल्किंग ट्रायल्स देखें। 3 मिल्किंग ट्रायल्स, 3 मिल्किंग का उसका जो टाइम है उसको ज़रूर से एवेलुएट करें।
तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे हो सकता है रात रुकना पड़े जहाँ से भी आप एनिमल्स परचेज करते हैं। लेकिन होगा क्या उससे कि आपने सपोज शाम को आप वहाँ गए, शाम की मिल्किंग देखी, सुबह की मिल्किंग देखी, नेक्स्ट डे फिर आपने सुबह शाम की मिल्किंग हो गई, तो आपने 3 मिल्किंग्स में आपको एक आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज होता है क्या है कि जब भी आप एनिमल परचेज करते हैं, मैं देखता हूँ फील्ड में, तो लोगों का कहना रहता है कि सर ये 10 लीटर दे रही थी, जब मैंने परचेज की थी मेरे यहाँ आके 6 लीटर पे आ गई, 5 लीटर पे आ गई। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उसके बाद उसमें बहुत कुछ करने को आपके पास रहता नहीं है। और अल्टीमेटली आप याद रखें, ये आपका जो एनिमल है वो प्रोडक्टिव असेट है। आपको जो भी इनकम होनी है वो यहीं से होनी है, तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद रात रुकना एनिमल को परचेज करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा ये। अगर आपको अच्छे एनिमल सेलेक्ट करने हैं तो आप एनिमल सेलेक्ट करें तो उनका परफॉर्मेंस एवेल्युएट करें और ट्रायल बेसिस पे एवेल्युएट करें। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। तो याद रखें 3 मिल्किंग ट्रायल्स, हमेशा 3 मिल्किंग ट्रायल्स। और लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको लोन सेंक्शन होता है या आप सोचते हैं कि डेयरी फार्म मुझे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है किसी फार्म को विजिट करता हूँ, बहुत अच्छा मॉडर्न डेयरी फार्म को विजिट करता हूँ। और विजिट करने के बाद आप देखते हैं कि उसने जो बहुत सारा ऑटोमेशन और बहुत सारा मैकेनाइजेशन किया हुआ होता है, तो आप जल्दी से सोचते हो कि यार जल्दी से जल्दी ये मेरा डेयरी फार्म भी मैकेनाइज्ड हो जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ भी ऑटोमेशन हो जाए। तो दोस्तों याद रखें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत छोटे से स्टार्ट करें, धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और बहुत सारा पैसा इसमें मशीनों पे और ऑटोमेशन पे खर्च ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ से रिटर्न नहीं मिलना है। आपका जो प्रोडक्टिव असेट है, आपका फोकस सारा एनिमल्स पे होना चाहिए और मिनिमम मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन पे होना चाहिए। और अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने पहले से, जो अभी एनिमल्स आए नहीं हैं उसके पहले से वहाँ पे मैकेनाइज करा लिया, ऑटोमेशन करा लिया, और पता चलता है अब उनके पास फंड्स नहीं बचे, पैसा नहीं बचा, और वो धीरे धीरे करके जब दूसरे चैलेंजेस से स्टार्ट हो जाते हैं तो वो फिर उसके बाद उनको लगता है कि यार इसमें तो रिटर्न्स नहीं है। तो मेरा कहना है कि जब भी आप इस बिजनेस में आएँ तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखें, कि ये बिजनेस एकदम क्विक नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और एटलीस्ट 3 इयर्स का टाइम लेके चलें। आपको प्रॉपर रिटर्न, प्रॉपर फ्लो, मिल्क फ्लो और ये फंड्स का फ्लो आने में एटलीस्ट 3 इयर्स लगेंगे आपको, क्योंकि 3 इयर्स में क्या होगा, जो भी आप एनिमल्स इंडक्ट कर रहे हैं और वो एनिमल्स जब धीरे धीरे करके आपके खुद के यहाँ जब ब्रीड तैयार होने लगेगी और उनसे जब आप प्रोडक्शन लेने लग जाएंगे, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं यार ये बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और जब आप खुद के यहाँ पे फार्म पे जब हीफर्स तैयार करने लग जाएंगे, बछड़ियाँ तैयार करने लग जाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरे को ये बिल्कुल बिजनेस मेरा चल पड़ा है और बहुत शानदार प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एटलीस्ट 3 इयर्स का। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत शानदार कर रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और इसको शेयर जरूर करिए। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी डेयरी फार्मर्स हैं उन तक, दोस्तों हमारी मदद कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक ये सही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।